नगर निगम में शर्तें बदलकर विकास कार्यों के टेंडरों में चल रहा गड़बड़ जाला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तकनीकी सलाहकार विशाल सेठ को इसकी विशेष जांच सौंप पानीपत भेजा है। आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों ने कई बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर 1 करोड़ और उससे ऊपर के काम कुछ कंपनियों को तय रेट से भी प्रतिशत ज्यादा तक दे दिए गए। सीएम द्वारा जांच बैठाने के बाद स्थानीय अधिकारियों की सांसें फूल गई है। विशाल सेठ कल से ही उन पार्कों को देख रहे हैं जहां भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। विशाल सेठ अल सुबह भी पार्कों को देखकर आए हैं। सेठ ने नगर निगम के अधिकारियों को पूरे डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होने के आदेश जारी किए। अधिकारी तो पहुंच गए लेकिन कागजात नहीं लाए। कई घंटे तक विशाल सेठ रेस्ट हाउस में बंद कमरे में बात करते रहे। इस दौरान अधिकारियों की सांसें अटकी रही। अधिकारी विशाल सेठ को भी गच्चा दे गए और अगले शुक्रवार तक कागजात लाने की बात कही। ना जी ना, इसके बाद ना 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 बड़े भाई हम नहीं कर सकते। ना ना थोड़ा सा तो ना ना कोई अधिकारी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं नहीं हम नहीं कुछ कह सकते। थोड़ा बहुत तो बताओ जी। भाई हमारे अधिकार में नहीं है बात नहीं। तो ये तो बताओ कुछ है घोटाला तो कुछ तो है सर। टेंडर तो आप ही लोग करवाते हैं सर। ये किसने करे सर 8% पे टेंडर ये शहर को लूटने के लिए। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। एक बड़ा घोटाला जो है पानीपत में देखने को मिला है। भ्रष्टाचार का जो अड्डा पानीपत में बना हुआ था पिछले कई दिनों से हम लोग वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आपको ये खबरें भी दिखा रहे थे कि शहर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो सफाई के माध्यम से, चाहे वो टेंडरों के माध्यम से, चाहे वो पार्कों के माध्यम से। अभी चंडीगढ़ से कुछ पंचकुला से अधिकारी आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने हमारे कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर सही तरह से इस मामले की जांच हो जाती है तो वाकई में जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो जरूर लपेटे में आएंगे। विशाल सेठ शाम को 5 बजे भाजपा पार्षद दुष्यंत भट्ट को साथ लेकर मॉडल टाउन स्थित हीरो पार्क में पहुंचे। उन्होंने यहां पर पार्क का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर पार्क में सुंदरीकरण के बारे में फीडबैक ली। कुछ लोगों ने पार्क में बदलाव को जरूरी बताया तो कुछ अधिकारियों पर पार्कों और सड़कों के नाम पर पैसा डकारने के आरोप लगाने लगे। वे रात करीब 8 बजे शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर विकास कार्यों की जरूरत को भी जाना। विशाल सेठ ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में सही जांच होगी। नहीं, शिकायत अभी देखो मेरे को ठीक है, अब कोई शिकायत आई बाहर से, बट उस शिकायत को पहले तो मैं कल और आज में सारा सवेरे कल शाम देर रात तक मैं लगा रहा। पहले मैं ग्राउंड को पहले चेक करने गया था कि क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मंगाने से पहले डॉक्यूमेंट को तभी चेक कर पाऊँगा कि ज़मीनी स्तर पे क्या है और कागजों में क्या ले रखा है, कोई इसमें भिन्नता ना हो। आज मैंने उनसे लिस्ट ऑफ वर्क्स मंगवाई थी, मेरे को लिस्ट ऑफ वर्क सारी आ गई है और अब इनमें से मैं उन कामों को चिन्हित करके ये इनके इनिशियल्स लेके सारे मैंने ले लिए। अब इनमें से कामों को चिन्हित करके इनके एस्टिमेट्स और इनकी डीएनआईटी या इन्होंने टेंडर जो ये प्रक्रिया की है, इनको उसके लिए किसी भी चीज़ में जिन चीज़ों के ऊपर कंप्लेंट है उसको या तो मैं क्या डॉक्यूमेंट ले आओ मेरे पास अभी, या कल ले आओ, 2 दिन में ले आओ, तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे ताकि उसको पहले एक बार चेक कर लें। नहीं, प्राइमा फेसी ऐसा है कि देखिए कुछ एस्टिमेट्स बने हुए हैं, एस्टिमेट्स बड़े हैं और प्राइमा फेसिया के उस वहाँ पर इतने का काम होना भी है कि नहीं होना, मुझे अभी इस चीज़ को असेस करना है। उसके लिए मेरे को एस्टिमेट देखना पड़ेगा, उस एस्टिमेट में क्या चीज़ ले रखी है, क्या प्रोविजंस हैं। पर इतनी बड़ी बड़ी प्रोविजंस, इतने ह्यूज अमाउंट की प्रोविजंस तो एक बार देखने में तो लगता है, बट कई बार अंदर बात क्या है क्या नहीं एक बार वो एस्टिमेट देख के पता चलेगी। इस बार पहले भी कई बार उठे हैं क्योंकि पार्क हमारी सारी मेंटेन हुई थी, फिर एकदम से क्योंकि ओपन में इतनी जल्दी फिर दोबारा से टेंडर होना, दोबारा मेंटेन करना। देखिए मैं आपकी जो आपका सवाल है, ऐसे ही सवाल उठ रहे थे और उन्हीं सवालों के कारण ये मैं आया हूँ दोबारा से। तो ये जो आपका हीरो पार्क है, नारायण सिंह पार्क है, आउटडोर जीएम है, जिम है और आपके ये कुछ जिम अलग अलग पार्कों में लगाने हैं। ये फिर आपकी कोई संजय पार्क का काम है, कोई बालाजी पार्क है, अपना पार्क है,
तो और ये फिर ये इन्होंने कुछ सड़कें ले रखी हैं जनरल, या एक वही ले रखे हैं कि इक्विपमेंट ले लेंगे फिर लगा देंगे, फिर कैसे लगा दोगे? ये तो पार्क डिफाइंड होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगना है वो डिफाइंड होगी, उस हिसाब से एस्टिमेट बनेगा। मैं देखिए ये इन बातों का पे प्रश्न है, 113 लाख रुपए का काम है वो, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसीलिए। तो मैं हीरो पार्क में भी जाके आया, तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या क्या काम है, उसका एस्टिमेट मंगवाया इसीलिए। तो वर्बल बातों से तो कुछ नहीं होगा उनसे। मैंने उनको कहा कि जो हमारा एस्टिमेट अप्रूव करवाया गया है, जिसकी टेंडर लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ लेके आए। मैं यही विषय, ये जो आपका ये प्रश्न है, सेम यही प्रश्न मेरा था कि हम इनकी दीवारों को ऊंचा ऊंचा बना रहे हैं। हमारे अपने घर की दीवार 4 फुट की होती है, 4 सवा 4 फुट की, तो हमें ऐसा क्या अंदर हमें खतरा है कि जो हम इसको 8-8 फुट ऊंचा कर रहे हैं? तो ये कोई ये जेल है या पार्क है? ये तो मेरा भी प्रश्न है। 40 लाख 1.25 करोड़ की जो टेंडर जारी करते, सड़कों जहाँ सड़कें बनी हुई हैं वहाँ के भी टेंडर जारी हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक बार मेरे पास मैंने लिस्ट ये मंगवाई है अभी आज काफ़ी 4-5 घंटे हैं, इनसे सभी कामों के बारे में पूछा है। तो इन्होंने मेरे को कुछ मौखिक उत्तर जरूर दिए हैं, किंतु इन सभी कागज़ों को, इन सभी कामों की मुझे डिटेल्ड एस्टिमेट्स चाहिए। सारे एस्टिमेट अगर जरा सा भी उसके अंदर वो फ्लेयर्ड अप हुए, एग्जैजरेटेड हुए, ना लगने वाली चीज़ें लगा रखी हुई, जो चीज़ें नहीं लगनी, कोई चीज़ को क्वांटिटीज़ में फ़र्क हुआ, अंतर हुआ कि जितना लगना है, अगर ये सब इनमें से कोई भी चीज़ पाई गई तो उसके ऊपर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो हमारे कानून के तहत एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल वो एक्शन होगा। अधिकारी के साथ निवर्तमान पार्षद दुष्यंत भट्ट भी थे। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत में भट्ट के तेवर भी कड़े दिखे। आखिरकार सीएम तक ये आवाज़ पहुंची गई कि पानीपत भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हर तरफ भाजपा पार्टी की थू थू हो रही थी, क्योंकि स्थानीय जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोग वॉइस ऑफ पानीपत पर आपको दिखाते भी रहे हैं। दुष्यंत भट्ट पार्षद मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, पिछले कई दिनों से ये मुद्दा उछल रहा था, चाहे वो सफाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का, चाहे वो टेंडरों का मामला था, चाहे अभी एक ताज़ा पार्कों का मामला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी आप यहाँ आए हैं, आप लोग उनके साथ रहे हैं, कहाँ कहाँ पार्कों में कहाँ लेके गए, कितना मानते कितना घोटाला हुआ होगा? देखिए, घोटाला कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यह सब विशाल सेठ जी हमारे यहाँ आए हैं। उन्होंने पूरी रात का स्टडी करा है और मॉर्निंग में भी स्टडी किया है इस शहर को, और अधिकारियों की क्लास भी ली है, अधिकारियों से बातचीत भी की है। सब कुछ जांच स्पष्ट होने के बाद ही क्लैरिटी होगी कि भाई ये मामला कितना बड़ा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सारे मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और जनता जो दुखी है और तंग है और त्रस्त है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको ये आश्वस्त करते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। किसी भी अधिकारी को, नगर निगम के हो या कोई भी और हो, हमारी सरकार बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है। किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। सर, आपकी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनके अधिकारियों ने इतने बड़े जो भ्रष्टाचार कर दिए, सामने आ रहे हैं। टेंडर जो सड़कों बने हुए हैं उसके भी टेंडर जारी कर दिए। हीरो पार्क वाला मामला उठा के लिए, इतना बड़ा फर्स्ट क्लास पार्क बनवाया, सदानंद पार्क देख लिए, उसके बावजूद क्या जरूरत पड़ी थी वहाँ पे दोबारा बनाने की? जो गलत करेगा वो भुगतेगा और फंसेगा। उसमें कोई कितना ही बड़ा राजनेता उनको संरक्षण दे रहा हो, वो बच नहीं सकते इस सरकार के अंदर। भ्रष्टाचार के साथ इस सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकता। स्थानीय विधायक आपके क्या कर रहे हैं? उनको भी ये सब कुछ दिख ही रहा है उनके, या ये कहें कि उनको सब कुछ पता है, जानकारी है, उसके बावजूद भी वो लोग सामने नहीं आ रहे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उनको सब कुछ पता है। हो सकता है कुछ बातें उनको ना पता हो या पता भी हो, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मानते हैं कि पानीपत जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। सफाई का मुद्दा ले लीजिए, 48 लाख रुपए के टेंडर 2.25 करोड़ तक पहुंच गए, लेकिन कितना बुरा हाल है। पहले जब नगर निगम की बात कर यदि हम करते हैं तो 5 साल तक इस नगर निगम के अंदर कांग्रेस का बहुमत रहा, कांग्रेस का मेयर रहा। हमारा इतना ज़्यादा ताकत सदन के अंदर नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हमने समय समय पर कदम कदम पर भ्रष्टाचार की बातें उठाई हैं और आगे भी उठाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से शहर को ये आश्वस्त करता हूं कि अब चूंकि नगर निगम भंग हो चुका है
और हम सभी निवर्तमान पार्षद हैं, लेकिन इस सूरत में भी हम नगर निगम को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देंगे। और जो अधिकारी इस ताक में बैठे थे कि हम बेलगाम हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, वो उनको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो चाहे। अभी विशाल सेठ जी से हमारी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि पानीपत की जनता को अब जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। कुछ कागजात भी मंगाए गए हैं। उनका ये कहना है कि मीटिंग के दौरान हाव भाव थे कुछ अधिकारियों के, जब कागज मांगे गए तो बदले थे। शुक्रवार तक का समय लिया है कि शुक्रवार तक सारे कागज इकट्ठे कर दिए जाएंगे, लेकिन कागजात तो 2 मिनट में निकल जाते हैं। इनके पास पूरी लिस्ट पड़ी है, तो शुक्रवार का समय क्यों ले लिया? देखिए, ये चाहे कितना ही समय ले लें, कितना ही कर लें, अगर इन्होंने गलत कर रखा होगा तो इनको कोई बचा नहीं सकता। एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई ना कोई राजनेता है जो उनको संरक्षण दे रहा, नहीं तो इतना बड़ा अधिकारी सरकार के साथ ये डायरेक्ट क्यों करेगा? ये नहीं, ऐसा राजनेता है या नहीं है, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कुलवंत जी। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि वो बच नहीं सकते। अगर गलत है कागजों के अंदर कहीं और इनकी मेलाफाइड इंटेंशन है, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से इन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, तो ये बचेंगे नहीं। आप मेयर की दौड़ में हैं, जनता को क्या आश्वस्त कर रहे हैं कि इस मामले में जो विशाल सेठ आए हैं या आपकी तरफ से जो इनको ले जाया गया पार्कों में, क्या आश्वस्त कर रहे हैं जनता को आप? नहीं, मैं पहली बात किसी मेयर पद की दौड़ में नहीं हूँ। मैं एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इस तरह की आवाज़ को उठाऊं और शहर की जनता की आवाज़ बनूं। उसकी शहर की जनता को मैं आपके माध्यम से यही आश्वस्त करता हूं कि उनके साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होगा। तो ये थे दुष्यंत भट्ट साहब जो कह रहे थे कि अन्याय नहीं होगा। आश्वस्त कर रहे हैं जनता को कि जो इस बारी आवाज़ उन्होंने उठाई है वो बिल्कुल अधिकारियों को ऊपर तक लेके जाएगी, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं और जो खासकर राजनेता उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश है, वो जल्द होगा। ऐसा आश्वासन जो है अधिकारी भी दे रहे हैं और दुष्यंत भट्ट भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जांच कहां तक पहुंचेगी। जब विशाल सेठ अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, उस दौरान पूर्व पार्षद जोगेंद्र स्वामी भी वहां पहुंच गए और निगम के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े को तकनीकी सलाहकार के सामने रखा। विशाल सेठ भी देखकर हैरान रह गए कि टेंडर की प्रक्रिया को अधिकारियों ने कैसे बदल दिया। हमने उनको कहा है, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि 8% प्रॉफिट के ऊपर 5 करोड़ का टर्नओवर पर 8% प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने उनको बोला, मगर ये टर्नओवर ये लीजिए, उनको वो दिया है मैंने, कि ये आपकी जो टेंडरों की वो आड़ के अंदर लूट मचाने का धंधा बना रखा है, ये रहे टेंडरों की वो टर्म कंडीशन। उसके अंदर 8% प्रॉफिट के 5 करोड़ के टर्नओवर पर 8% प्रॉफिट होना चाहिए। यानी आप 5 करोड़ कमा रहे हैं तो 40 लाख की लूट करके आप मेरे पास आइए, उसके बाद आगे के मैं आपको दूंगा। इसके अंदर कोई बीड कैपेसिटी नहीं, कुछ नहीं, सब एक धंधा बना दिया। ठेकेदार और कमिश्नर की मिलीभगत से इस प्रकार की लूट मचाई जा रही है। मैंने उनको कहा कि आपकी सरकार में उम्मीद कम है मुझे, इंसाफ हो। मैंने उनके बोला, जो ठेकेदार ये बात कहे मैं कमिश्नर को मैं खुद लेकर आया हूँ, जो ठेकेदार ये बोले कि यहाँ के जो पुलिस के बड़े अधिकारी वो मैं लेकर आया हूँ, एक्शन मैं लेकर आया हूँ, तो आपकी सरकार में कर्ता कौन है? ठेकेदार चला रहे हैं या आप चला रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। उम्मीद मुझे कम है न्याय की, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि सरकार इस सरकार में जिस प्रकार लोगों ने उम्मीद रखी थी कि ईमानदारी से हो, उसका एक वो पैदा कर दो कि लोग ये हो जाए कि हाँ ईमानदार सरकार है, ईमानदारी की बात है। जिस प्रकार से मेरे शहर में कूड़ा करकट गंद फैला हुआ है उसमें कुछ नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनका किसी का भी ध्यान पार्कों के अंदर नहीं है। पार्कों के अंदर लगा हुआ है केवल, वो कोई ये नहीं देखता तेरे मोहल्ले के अंदर एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसके अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए कोई सटूल की व्यवस्था की जाए, पंखों की व्यवस्था की जाए, वहाँ सुविधा मुहैया कराया जाए, उस स्कूल को मॉडर्न स्कूल बना जाए, उस पर ध्यान नहीं है। पार्कों के अंदर जो पार्क कंप्लीट हैं उसमें करोड़ों के काम दिखा करके जेब भरने का काम किया जा रहा है। आज पूरा शहर जल रहा है। आज सरकार के प्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया, क्योंकि उनका मुख्य समर्थन उन लोगों के, भ्रष्ट लोगों के साथ हो रहा है। अब देखना यह है कि सरकार को बदनाम करने वाले इन अधिकारियों पर कब शिकंजा कसेगा। जितना भी यहाँ मेरे हिसाब से जितना भी यहाँ खर्च हो रहा है वो फिजूल खर्च है। बाउंड्री बिल्कुल ओके थी, ग्रिल बिल्कुल ओके थी, उसके बावजूद उसको तोड़ दिया गया, उसको दोबारा बना रहे हैं। इससे अच्छा तो ये था कि इसी को ही मेंटेन करते। अब यहाँ एक गड्ढा खोद रखा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाउंटेन लगाएंगे। फाउंटेन कितने दिन चलेगा? हाली पार्क में कितने टाइम पहले फाउंटेन बने थे, आज तक कोई नहीं चल रहा। यहाँ तो क्या चलेंगे, ना यहाँ कोई सिक्योरिटी है। सर, पार्क के लिए 1.5 करोड़ की ग्रांट पास हुई है। क्या आपको क्या लगता है कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत है? जो काम हो रहा है यहाँ पे, जो ठीक थी ये सारी बाउंड्री, उसको रिपेयर किया, उसमें अधिकारियों का हाथ है या प्रशासन भी भ्रष्ट है या नेता लोग हैं? देखो जी, इसके अंदर सारे मिले होते हैं।
कोई प्रशासन अलग नहीं है, कोई नेता अलग नहीं है, सबके एक ही बात है, सारे खाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बट ये है कि दुख ये होता है कि हम टैक्स पे करते हैं और हमारे टैक्स का पैसा इन फिजूल कामों में खर्च हो रहा है। इससे बढ़िया रोड बनवा दो, रोड टूटी पड़ी है, 1.5 करोड़ से अगर इस पार्क पे लगाने की बजाय रोड पे लगा दो, कम से कम लोगों को एक्सीडेंट तो नहीं होंगे, लोग गड्ढे में नहीं गिरेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।